ठीक। प्यारे बच्चों, आज बाल दिवस के मौके पे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि आप सभी एकत्रित हुए हैं और हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में बाल दिवस को मनाया जाता है। बाल दिवस पे क्या है कि बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाती है कि उनके क्या अधिकार हैं। उन्हें बच्चों को बच्चा रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, उनसे उनका बचपन ना छीना जाए, ठीक है ना। उन्हें पूर्ण आज़ादी दे दी जाए, ठीक है ना। और ये मान लीजिए कि आज के 30 साल 35 साल बाद जब मैं बूढ़ा हो चुका होऊंगा, यकीन मानिए कि तुम में से कोई भाई साहब भारत का नेतृत्व कर रहा होगा। इनमें से कोई भाई साहब उच्च अधिकारी होंगे और जैसे मान लीजिए कि मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने आप, इमेजिनेशन ही भाई साहब, क्योंकि जब आप बेहतर सोच नहीं सकते हैं तो बेहतर करने का कोई सवाल नहीं उठता है, ठीक है ना। कल को आप ये मान लीजिए भाई साहब कि एक बेहतर जो है जिला अधिकारी बन चुके हैं और उसके बाद आप इन शिक्षाओं को याद रखिएगा भाई साहब कि आपके कस्बे में, आपके कुनबे में, आपके क्षेत्र में रहने वाले उस कमजोर से कमजोर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। और इन शिक्षाओं को भी याद रखिए भाई साहब, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का बच्चों के प्रति प्रेम जो था, उसका भाव और जो लगाव था बच्चों से, उसी को सम्मान देने के लिए भाई साहब बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को हुआ था, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये सब चीजें जो है, और 1954 से पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था और उसके बाद से जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसके बाद में उनका जो बच्चों से लगाव था, उसी को सम्मान देने के लिए उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। इसी वजह से जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये तो बाल दिवस की बात रही, ठीक है ना। और बच्चों को जो है उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाए। उन्हें आज के दिन जो है स्पोर्ट्स में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं या किसी अदर एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड है, उन्हें परफॉर्म करने का पूरा मौका दिया जाता है आज के दिन। तो बच्चों को उनके अधिकार क्षेत्र और उन्हें खुल के अपने कार्य क्षेत्र में निपुण होने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी ये है कि बेहतर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, ये मात्र वर्ड नहीं है भाई साहब, अगर इसे आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो यकीन मानिए कि आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। दिग्गज हस्तियों के भाई साहब दुनिया भर की कहानियां हैं। अगर हम लोग इस टॉपिक पे बात करें तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बात कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा सचिन तेंदुलकर का, सुना है भाई साहब। 2007 में भाई साहब जो है एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है जिसमें ब्रेड हॉक भाई साहब बॉलिंग कर रहे होते हैं और सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है भाई साहब, ब्रेड हॉक के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। मैच के अंत में भाई साहब ब्रेड हॉक जो है वो बॉल लेके सचिन तेंदुलकर के पास आते हैं, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं कि सर ऑटोग्राफ चाहेंगे आपका। तो ऑटोग्राफ देते समय उन्होंने बॉल पे लिख दिया, ये दिन तेरी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, उसके बाद भाई साहब ब्रेड हॉक और सचिन तेंदुलकर जी के बीच में 35 मैच हुए भाई साहब, वनडे, टेस्ट और अदर मैच मिला के, लेकिन कभी भाई साहब ब्रेड हॉक सचिन तेंदुलकर जी की विकेट नहीं ले सका। बात समझ आ रही है? मतलब क्या आप ये सोचिएगा कि क्या सचिन जी ने लिखने के बाद क्या वो चैन से सो रहे होंगे? क्या वो घर पे भाई साहब एंजॉय कर रहे होंगे? नहीं, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में 2 घंटे और बढ़ा दिए कि दोबारा भाई साहब ये घटना दोहरानी नहीं चाहिए। तो ये कहानी भाई साहब हमें प्रेरित करती है, हमें उत्साहित करती है अपने कार्य के प्रति कि जितनी बेहतर आप प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानिए आप उतने बेहतर बनते चले जाएंगे, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट में मैं आपको याद दिलाता हूँ भाई साहब, दुनिया के महानतम पेंटरों में से एक है, एम.एफ. हुसैन से भी बड़े पेंटर हुए पाब्लो पिकासो। अगर आप जानते हो, जो बेहतर पेंटर होते हैं या जो बेहतर एक्टिविटीज होती हैं पेंटिंग के मामले में, उनमें क्या होता है कि समय समय पे जो अच्छे पेंटर होते हैं उनकी पेंटिंग्स पे बोली लगाई जाती है। इसमें बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति बोलियां लगाते हैं। तो एक बार की बात है भाई साहब न्यूयॉर्क की, कि पाब्लो पिकासो जो है ऐसे ही गलियों में टहल रहे थे, एक लेडी मिल जाती है हमें, ठीक है। तो वो लेडी बोलती है कि सर मैंने आपको पहचान लिया, क्या पाब्लो पिकासो है? तो पाब्लो पिकासो ने जवाब दिया कि हाँ मैं पाब्लो पिकासो हूँ। तो वो लेडी जो है पाब्लो पिकासो से बोलती है कि
कैन यू ड्रा समथिंग स्क्रैच? तो मतलब क्या आप मेरे लिए कोई स्क्रैच ड्रा कर सकते हैं? तो वो लेडी जो होती है जब इस तरह से बोलती है तो पाब्लो पिकासो क्या करते हैं कि व्हाइट पेपर जो है उसे लेते हैं और एक उसके लिए एक अच्छा सा स्क्रैच ड्रा कर देते हैं और वो उस लेडी को बताते हैं कि मैम ये पेंटिंग जो मैंने आपको बना के दी है इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। मात्र 30 सेकंड लगे होते पाब्लो पिकासो वो पेंटिंग बनाने में। उस लेडी को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बना सकता है। तो अपने यहाँ तो हालांकि अभी अपने पास के छोटे शहरों में ऐसी शॉप्स नहीं है, एंटिक शॉप्स होती हैं जिन पे क्या होता है कि पेंटिंग्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, ठीक है ना। तो न्यूयॉर्क में वो लेडी जो होती है वो पाब्लो पिकासो तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो लेडी एक एंटिक शॉप पे जाती है जहां पे ऐसा जो है चेंज किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। आपके पास कोई बेहतर पेंटिंग हो तो आप बेच सकते हैं या वहां से कोई पेंटिंग परचेज कर सकते हैं। तो क्या होता है कि वो पेंटिंग उस शॉप पे लेके जाती है और जैसे ही वो नीचे देखता है ये तो पेंटिंग पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाई गई, वो बोलता है कि मैं आपको 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। वो शॉप वाला उस लेडी से बोलता है तो उस लेडी एकदम भाई साहब उसे करंट जैसा लग जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बना सकता है। अब क्या होता है भाई साहब, वो लेडी को रहा नहीं गया भाई साहब, वो उसने पता किया जल्दी किसी शहर में सेमिनार होने वाला था पाब्लो पिकासो जी का, तो वो लेडी जो है उनके पास जाती है मिलने के लिए और मिलने के लिए जाती है तो ये पूछती है कि सर मुझे ये एल्गोरिथम समझ नहीं आया कि आपने 30 सेकंड में एक ऐसी पेंटिंग बना दी जिसकी कीमत 50 लाख रुपए हो। बोले देखिए मैम आप 30 सेकंड तो मत जाइएगा, जो पेंटिंग मैंने आपको 30 सेकंड में बना के दी है उसके लिए मुझे 30 साल लग गए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी बातों को समझने के लिए भी थोड़ा मैथ वाला दिमाग लगाइएगा। बात समझ आ रही है बेटा? तो प्रैक्टिस भाई साहब बड़े से बड़े कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे मैं बात करूंगा भाई साहब